भेद काल मत व दयाल मत का शब्द दूसरा। सूरत बूंद सत सिंध तज आई दसवें द्वार, भासे उतरी पिंड में बसी आयनवार। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि ये रूप केवल सत्य का अंश है। इस मन मायाकृत जो है देशों में आके फंसी हुई, ना इसने कभी मरना है ना इसका कभी जन्म है, मगर इस शारीरिक संबंध या इस मन मायाकृत सामग्री के कारण से इसका जन्म और मरणाधिक सिद्ध हुए। आप फरमाते हैं कि रूप केवल एक सत्य का अंश शब्द के धारा रूप से सत्य से उतरते हुए 10वें द्वार में आके ठहरे, यानी पार ब्रह्म के स्थान में। वहां से उतरी, दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित होते हुए इस 9 द्वारों में आके फैल गए। सूरत बूंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, भासे उतरी पिंड में बसी आयनवार। जी। मन इंद्री संबंध कर पड़ी जगत की लार, जन्म जन्म दुख में रही बही 84 धार। यहाँ आके इसने मन और इंद्रियों से संबंध पा लिया। मन इंद्रियां जगत के मायावी सामग्री के साथ संबंध पाए, इसलिए बार बार जो है इस मायावी सामग्री के ही सुख के अभिलाषा में कर्म करना, उस कर्मानुसार इन भोगों को भोगना, वो भोग नाशमान होने के कारण से आदि नाश होना और फिर जन्म। इसको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ और किस स्थान में फंसी हूँ, इसको ये पता नहीं। किसी से भी पूछो तो कोई कहता है कि मैं फलाना मनुष्य हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मैं फलाना जात का हूँ, फलाना ग्राम का हूँ, फलाना जिले का हूँ और फलाना देश का हूँ। वास्तव में देखा जाए तो ना इसका देश है, ना इस देश का कोई ये संबंधी है। मन मायाकृत ये देश है, इसका और उसका कोई संबंध नहीं। आके इस दायरे में ये कैद है। जी। मन इंद्री संबंध करे पड़ी जगत की लार, जन्म जन्म दुख में रही बही 84 धार। क्या इस देश में 4 खान हैं? अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भिज। अंडे से पैदा होने वाले, पिंड से पैदा होने वाले, घास फूस आदि, और जो है उद्भिज आदि, और जो है श्वेतज आदि, यानी जो है बरसात के समय के अनुसार जो है उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े हो रहे। इन 4 खानियों में अच्छा कर्म करने से मनुष्य शरीर आदि प्राप्त हुए, उससे भी अच्छा कर्म करने से देवी देवता आदि बना, नीच कर्म करने से जो है कीड़े पतंगे पशु पंछी आदि की योनियों में भ्रमण करते हुए ये 84 का चक्कर काट रहा। इसको ये पता नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ और मेरा निज स्वरूप क्या है। जी। सुध भूली घर आदकी सत पुरुष दरबार,
नर देही जब जब मिली किया न सतगुरु प्यार। क्या आज का जो है इसको याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ का हूँ और किस देश का हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। और जब जब समझदार मनुष्य शरीर की प्राप्ति भी हुई, उस टाइम में इसने ना सद्गुरु के शरण में गया, ना अपना देश का पता पाया, ना जाने की कोशिश करी, ना जो है अपना देश पहुंचा। इसी मन मायाकृत देश में ही ये भ्रमवशात चक्कर काट रहा। जी सुध भूली घर आदकी सतपुरुष दरबार। नर देही जब जब मिली किया न सतगुरु प्यार। जैसा एक अंधा जो है एक नगर में अहोरात्र फिरता रहा, उसको ख्याल हुआ कि इस नगर से मैं बाहर निकलूं। उस नगर को चारों ओर से कोट किला था, दीवार थी, एक ही दरवाजा था। किसी से जाके इसने पूछा कि महाराज मैं किस तरह और किस तरीके से मैं इस गांव से बाहर निकल सकता हूं। कहा गया कि तू जो है बायां हाथ जो है दीवार पर रख और स्थान में जो है तेरा हाथ जो है दीवार से अलग होएगा, जहां दीवार नहीं होगी उसको दरवाजा समझ के तू अपना बाहर निकल। इसने इसी तरह दीवार पर हाथ रख के चलता रहा। चलते चलते दरवाजा जब पास में आया, उस टाइम में इसको खुजली और गजकर्ण वगैरह ऐसे ऐसे खाज शुरू हो गए। उसने उस बायां हाथ को निकाल के खुजाने में लगा दिया। खुजाते खुजाते चला, दरवाजा पीछे रह गया। फिर ये आगे बढ़ के फिर 84 उसी दीवार को ही घूमने लगा। इसी तरह 84 का चक्कर रूपी एक दीवार है। इसके अंदर में अज्ञान रूपी जो है अंधा जीव है। इसके आंख नहीं है और बार बार जो है पाली प्रकार जब जब जो है 84 भोग के इसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, यहाँ जो है विषय विकार बाल बच्चे कुटुंब कबीला धन संपत्ति बड़ा छोटा ये सारे जो है खुजलियां इसको लग जाती। ये मेरा वो मेरा, ऐसा करूं तैसा करूं, ये जो है खुजाते खुजाते जो है ये भी मनुष्य शरीर बर्बाद होता। फिर 84 का ये भाग्य होता। कोट्यान कोट युग और जन्मों से यही चला आया। ना इसने मनुष्य शरीर मिलते समय में गुरु के शरण में गया, ना अंतरी जो है उस मालिक को मिलने का रास्ता पाया। उनके कहने अनुसार जो है अभ्यास करके अंतर अनुभव प्रकट किया, ना अपना देश का इसको पता लगा। अब सोचो कि सारे ही जो है इसी ख्यालात में मस्त है। कोई एकाध जो है बिरले कोई समझते हो तो समझते होंगे, नहीं तो सारे इसी में मग्न है। जी संशय रोग भरमत रही क्यों कर उतरे पार। सतगुरु संत दया करी आए धर अवतार। इस संसार का नाम क्या है और संसार का मूल क्या है? संसार ये है, अपने हृदय के अंदर में संकल्प रूपी एक संशय उठा, उस संशय को लाभदायक और सुखदायक समझते हुए उसके अनुसार कर्म किया। उस कर्मों को भोगते भोगते हजारों संशय फिर उठे। संशय के ऊपर संशय, तरंग के ऊपर तरंग उठा। अंत समय तक जो है उसी तरंगों में कर्म करके मर गया। इसका नाम क्या है? तो संसार।
संसार का मतलब ये है कि संशय का सार, प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं, अनुमान हिलोल तरंग उठा, उस तरंग के वशात जो है कर्म किया और कर्मों का पाप बोझ लेके मरा, फिर 84 का भाग्य। आप अपने हृदय के अंदर में अब सारे ही अपने हृदय को टटोल के देखो, आपके अंदर में क्या है तो संशय है। एक एक क्षण क्षण मात्र में ऐसे ऐसे जबरदस्त जो है संशय उठते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं और बयान और वर्णन नहीं। दिन भर में इतना संशय उठते हैं, हमारे ख्याल में भी नहीं रहते, कुछ ख्याल में रह जाते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं। अब हमारा हृदय केवल संशय का रूप है और वो संशय जो है हम सुखमय और स्थायी और स्थिर समझ के उसके अनुसार हम कर्म करें तो क्या उसका फल हमको मिले? यही दुख ही दुख मिले। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि संशय के वशीभूत होके सारे ही जीव इस मन मायाकृत जो है मैदान में भ्रमण कर रहे हैं। ना कोई उधर से आते समय में किसी ने लाया नहीं, अब जाते समय में इसके साथ एक कौड़ी भी नहीं चलती और बीच में ही इतना बड़ा बनना चाहता है कि सारा दुनिया का आप ही, ये सारे संशय ही संशय। जी, संशय रोग भरमत रही, क्यों कर उतरे पार, सतगुरु संत दया करी, आए धर अवतार। इस संशय रूपी बीमारी का आज तक कहीं हॉस्पिटल और दवाखाना नहीं है, क्योंकि सारों के अंदर में वही संशय। एक है क्या गुरु के शरण में जाने से इस संशय के स्थान से ही वो आगे कर देते हैं, तब जो है ये संशय मिटता। इसलिए आप फरमाते हैं कि ना ये मनुष्य शरीर जब मिला, ना गुरु के शरण में गया, ना सच्चा मार्ग पाया, ना संसार से अलग हुआ। जी, बहुविध अब समझा वही, मार्ग शब्द पुकार, काल बिछाया जाल अस, गुप्त किया मत सार। क्या सारे ही संत महात्मा वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह ये किस लिए बने हुए? तो कहते हैं एक मन को समझाने के लिए। क्या कहते हैं कि ये काल का जाल है, इसके अंदर में फंसो न, इससे अलग हो जाओ, तुम अपना देश को पहुंचो, यही सारों का मत है। मगर ये जो है और ज्यादा फंसते ही जाएगा मगर निकलेगा नहीं। क्यों? ये सारा सामान जो है संशय का है और इसका हृदय संशय रूप है, दोनों का मेल है। वो बाहरी सामान भी काल्पनिक है और इसका हृदय भी काल्पनिक है, इन दोनों का संबंध पड़ा हुआ। फिर जो है ये किस तरह से निकले? जब तक पूरे सद्गुरु न मिले, इसके अंदर में जो सच्चा रास्ता है उसका भेद न मिले और गुरु के कहने के अनुसार अभ्यास न करे, तब तक ये संशय रूपी बीमारी किस तरह से निकले? ये घंट बजाने से नहीं निकलेगा, तीर्थों में स्नान करने से नहीं जाएगा, नित्य प्रति हरि पाठ करने से नहीं जाएगा, भजन माला लेने से भी कुछ नहीं। ये तो हृदय का है दोष। हृदय की बीमारी केवल शब्द से ही दूर होता और तो दूसरा कोई उपाय नहीं। जी, बहुविध अब समझा वही, मार्ग शब्द पुकारा, काल बिछाया जाल अस, गुप्त किया मत सार। कर्म भरम पाखंड का कीन्हा बहुत पसार, विद्या रस ज्ञानी ठगे, वाचक अति अहंकार।
क्या परमार्थ के तलाशी 4 किस्म के हैं। एक जो है बिल्कुल ही जड़ जो है, देवी देवता, मूर्त, मंदिर और पानी वगैरह, इस उसमें तलाश करते हैं। तो किसी ने भगवान की मूर्ति बनाई, किसी ने देवी का मूर्ति बनाया, किसी ने मरियाई का मूर्ति बनाया, किसी ने गणपति का बनाया। उसे देखते हैं, वो ना खाते हैं ना पीते हैं, कभी ना बोलते हैं ना कुछ भी, उनको अपना देव बना लिया। एक एक के घर में देखा जाए, एक टोपले भर देव निकलेंगे, टोकरा भर के, और फोटोओं का तो कोई हिसाब ही नहीं। ये इनके देव बन गए। अब वो ना खाते ना पीते, आप अवगुण करो गुण करो कुछ भी बोलते भी नहीं, उनसे आप उद्धार चाहते हैं। और से जो है भगवान मिलता, तो फोटो छापने वाले, प्रेम बंधने वाले, उनको पहला मिलना चाहिए। उनके पास हजारों को मूर्ति और मंदिर से मिलना हो, तो फिर वो पहले घराने वाले जो होते हैं वडारी लोग, उनको मिलना चाहिए। तो ये सब जो है एक जड़ उपासक और बिल्कुल जो है जड़ भाव से पूजने वाले, ये एक हिस्सा। और दूसरे कोई जो है अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले, 2-4 ग्रंथ, किताब, वेद, शास्त्र, पुराण आदि को पढ़ लिए और बुद्धि विचार को ही इन्होंने परमात्मा समझा, और उसी विचारों में जन्म भर जो है पढ़ते गए, अपने आप को ज्ञानी समझ लिए। बाबा ये पुस्तक का ज्ञान हुआ ना, तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं हुआ। ये एक हिस्सा। अब तीसरा रह गया दोनों के बीच में। किसी ने आके मूर्ति और भगवान का महिमा किया, बोला हाँ ये बात ठीक है। वहां जो है साईं बाबा जाते ही साथ तुमको कुछ ना कुछ दे ही देते। इसने भी उठा साईं बाबा का फोटो लाके घर में रखा, सोचने लगा कि आज सपना क्या पड़ता है, वो उसका दास बन गया। किसी ने कह दिया क्या तू ही ब्रह्म स्वरूप है, वेद शास्त्रों का सिद्धांत है, तू निर्लेप है, निरंकार है। उनसे भी कह दिया हाँ तुम जो कहते हुए ठीक है। ये ना उधर का ना इधर का, इसको मराठी में कहते हैं होइबा। जिधर जैसा मिला वैसा ही होइबा। ये एक पक्ष है। अब तीसरा जो चौथा जो है, समझो कि जप तप वगैरह साधन करने वाले, घर बार छोड़े, जंगल में गए, भूखा रहे, तपस्या करने लग गए, कोई ना कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार साधन कर लिया। ये एक पक्ष। मगर ये चारों ही पक्ष परमार्थ के तलाश में निकले हैं, मगर पता नहीं किसको क्या है, क्योंकि रास्ता ही नहीं। अपने मन माने कोई ना कोई एक मान लिया, उसके पीछे लग गया। और कर्म धर्म पाखंड का कीन्हा बहुत पसार, विद्या रस ज्ञानी ठगे वाचक अति अहंकार। क्या पढ़ना और पढ़ाने का नाम ही इन्होंने ज्ञान समझ लिया। ये तो बुद्धि ज्ञान हुआ, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान तो नहीं। जी, जड़ चेतन ग्रंथि बंधे होता कर विचार, सुरत शब्द की राह को करे न अंगीकार। क्या जड़ और चेतन का गठ बंधा हुआ है, इसको ग्रंथि भी कहते हैं। अब आत्मा के आधार पर ही ये शरीर है, मगर शरीर का आवरण ने आत्मा को गुप्त किया।
ये मन और माया और शरीर ये सारा ही मिलके जड़ प्रधान हो गया, आत्मा जो है लुप्त हो गया। ये जब तक जो है जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुले तब तक जो है इसका रूप इसको कैसा प्राप्त होगा और मिलेगा कैसा। अब माया के रूप में फंसा हुआ, जो सामान दिख रही उसको ये सच्चा मान बैठा हुआ, और इसके अंदर में जो आधारभूत शक्ति है वो तो जो है भूल गया। जब तक अपनी चेतन सत्ता इस जड़ सामग्री से अलग होके ऊपर न जाए, चेतन रूपी शब्द के साथ इसका मिलाप न हो, तब तक ये गठ खुलेगी नहीं। ग्रंथ का मतलब क्या है? ग्रंथ नाम ग्रंथि, ग्रंथि नाम गाठ। जड़ और चेतन की जो गाठ पड़ी हुई है, जिसने जो है अंतर अभ्यास करके जड़ से अलग अलग होके उस चेतन में मिल जाए तो समझो कि उसका गाठ खुल गया, उसका ग्रंथ पढ़ना उचित है। और बाकी जो है ग्रंथ पढ़ते ही गए और हमारी चेतन और जड़ की जो है गठ नहीं खुली, उसका ग्रंथ पढ़ना क्या न पढ़ना क्या बराबर। मुख्य मतलब ये है कि हमारा जो है जड़ से चित्त अलग होना, हमारा निज स्वरूप रूपी जो चेतन है उसमें मिलना। बहुत से बाहर कीर्तन किए, मंत्र पढ़े और श्लोक भी पढ़े, अर्थ भी किए, मगर जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुली ना, पढ़ने से क्या हो जी। जड़ चेतन ग्रंथि बंधे थोथा करे विचार, सुरत शब्द की राह को करे न अंगीकार। क्या चेतन चित्त उस चेतन रूपी शब्द में मिलने का जो है सुरत और शब्द का योग और मार्ग है, ये जब तक इसके समझ में नहीं आएगी तब तक इस जड़ से जो है इसका चेतन अलग नहीं हो सकता। दोनों मिले हुए, जैसा रेता और शक्कर, अब दोनों को जो है एक ही रूप समझता है और दोनों एक हुए। जब तक शक्कर जो है रेते से अलग नहीं होगी तब तक उसका मिठास का स्वाद इसको क्या मिलेगा जी। मन बैरी धोखा दिया तजे न मूल विकार, इनकी संगत मत करो यह हमारे घेरा डार। कहते हैं कि हमारा शत्रु कोई है तो हमारे अंदर में ही बैठा हुआ, क्या जड़ मन जो दुनिया के साथ ताल्लुक रखा हुआ वही हमारा शत्रु। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, बुरा देखन मई चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि है उसी तरह आपको जो है ये सृष्टि दिखने में आएगी। जब आपका दिल पापमय है दुनिया सारा जो है आपको पाप रूप से ही दिखेगा। चोर के लिए सारी दुनिया जो है उनको चोर ही नजर आएंगे। जो अंदर बाहर कपटी है उनके वास्ते सारा ही जो है दुनिया को उसने कपटे ही देखा। जिनका हृदय साफ है उनके हृदय परमात्मा सब जगह। इस वास्ते आप कबीर साहब जी फरमाते हैं, हृदय शुद्ध किए नहीं बौरे, कहत सुनत दिल बेकारे। हे पागल, तो आपने हृदय को शुद्ध नहीं किया। हृदय के अंदर में ममकारत्व रूपी रावण जैसे कि तैसा बैठा हुआ। इसी तरह कहते सुनते दिन तो बीत गए मगर तू अपना काम पूरा नहीं किया जी। मन बैरी धोखा दिया तजे न मूल विकार, इनकी संगत मत करो यह हमारे घेरा डार। तेरे को सच्चा परमार्थ की जरूरत है
मन का कहना न मान। क्यों? इसने एक दिन जो है तेरे को मारना है, किसी न किसी रूप में खाना है। सारा जो है दुनिया केवल एक मन का ही सामान है। मन उससे हटाओ तो कोई कुछ भी नहीं, ना दुनिया है ना आप हो। मगर ये मन भी कोई छोटी वस्तु नहीं है। ब्रह्मा विष्णु मन है, 10 अवतार मन, 33 कोटि देवतादिक मन, और सारे जो है दुनिया जो दिखता है ये सारे मन का ही रूप है। इसको त्यागे तो भी जो है किस तरह से त्यागोगे, और त्यागने के लिए क्या उपाय है? ये एक ही उपाय है, आद नाम रूपी या सत्य शब्द रूपी जो है आपके अंदर में आवाज और नाम है, उसके साथ जब आपका ख्याल लगे तब जो है ये दुनिया आप ही आप अलग हो जाएगी। इसको छोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं। देख खोजी कोई कोई होएगा बादी सब संसार, रोजगार भेटी सभी मानी मान आधार। क्या इस संसार में जितने पारमार्थिक मत मतांतर बने हुए हैं ये सारे ही मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं? बोले नहीं। कोई कोई बिरला एकाध पुरुष जो है सत्य का शोधक बना होगा, नहीं तो बाकी सब बाधी संसार, सब बाधे ही बाध। किसी ने जो है भेक धारण किया, किसी ने घर बार छोड़ा, किसी ने भीख मांगा, और किसी ने कुछ वस्त्र आदि त्याग दिया, किसी ने लंगोटी डाला, भभूति लगाया, किसी ने कपड़े रंगा लिए, किसी ने जटा बढ़ा लिया। बाबा इससे परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि वो हृदय के साक्षी रूप साक्षीभूत परमात्मा है। और आप जो है बाहर शरीर को साधु बना रहे हो। कपड़ा रंगाने से क्या होगा? मन नहीं रंगा। अंदर के ऊपर जो है बाल घोटम घोट करने से क्या हुए? मन के संकल्प विकल्प रूपी बाल नहीं गए। सन्यासी बनो या कुछ भी बन लो। इस वास्ते आप फरमाते हैं ये तो बाहरी जो है ये एक भेक का व्यवहार है, सच्चा परमार्थ कुछ और है। और खोजी कोई कोई होएगा बादी सब संसार, रोजगार भेटी सभी माने मान आधार। क्या हर एक के हृदय में जो साधु भी बने तो भी उनके अंदर में अहंकार प्रधान है। जहां जाए तहां जो है दूसरे से नमस्कार कराना या जो है दक्षिणादिक लेना, अपने आप को पूज्य समझना, दूसरों को नीचे समझना, ये सब जो है साधुओं का सिद्धांत। यही राधा स्वामी गाइया इनसे रहो होशियार, संत शरण धड़ कर गहो काल बड़ा बरियार। कहते हैं कि इस झकोले में आप न सपड़ो, इनसे जागृत रहो। अहोरात्र जो है संतों के शरण में जाए और उनका जो है उनसे मार्ग लेके अभ्यास करो। और ये जो है अनुमान और उदारी का विषय नहीं, अब करो तो फिर अगले समय में मिले, इस टाइम में करो तो मरने के बाद आपको सुख मिलेगा, ये तो है ही नहीं। अभी करो, इसको अभी देखो, नित्य प्रति अभ्यास करके इसको देख लो। अपने अंदर में ही प्रमाण है, अंदर ही गुरु, अंदर ही नाम, अंदर ही मालिक, सब कुछ अंदर ही अंदर। जी राधा स्वामी गाइया इनसे रहो होशियार, संत शरण धड़ कर गहो काल बड़ा बरियार। सुरत न पावे शब्द रस तब लग रहे खुआर, साते सतगुरु संग कर पहुँचो निज घर बार।
जब तक रूह उस शब्द के साथ टच नहीं करेगी तब तक मन और विकार आदि दूर नहीं हो सकते। आप मर्जी जितना भी अभ्यास कर लो, मगर जब तक रूह जो है शब्द के साथ मिलाप नहीं करेगी तब तक अभ्यास भी जो है आपको एक तरह का कंटाला ही होगा। जब रूह जो है शब्द के साथ मिलके अंदरूनी रस आएगा तब तो इसको कोई कहना ही नहीं पड़ेगा, वो आप ही आप जो है नित्य प्रति अभ्यास में लगेगा। अब हम लोग जबरदस्ती से कभी कभी बैठ भी जाते हैं, उस बैठने का फल हमको क्या मिलता, तो कंटाला। क्या करना जी, मन नहीं लगता। मैं बतेरा प्रयत्न करता हूं, लगता ही नहीं, बस यही आ जाएगा, ना अंदर शब्द आया, ना गुरु आए, ना लज्जत आई जी। सूरत न पावे शब्द रस तब लग रहे खुआर, ताते सतगुरु संग कर पहुँचो निज घर।